हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज वो टाइम आ गया जब हम आपके जर्नल बनाना सिखा रहे हैं। बहुत आपको बेसब्री से इंतजार था कि जर्नल कैसे बनता है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जर्नल तैयार करना सीखें। ये आज हम वीडियो बना रहे हैं और देखो कैसे सीखेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा पूरे YouTube पे तमाम लोग अपनी अपनी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा थंबनेल ऐसे बना देते हैं कि हम लोग देख करके सोचते हैं अरे इस बार तो सब कुछ हो ही जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को अगर सीखना होता है तो एक सिस्टम में जाना होता है। हमारी अपनी एक आदत है कि हम जितना भी बोलते हैं बस उतना करके दिखाते हैं। तो हम आपको बता दें 100% आज ही आपको हम जर्नल बनाना 50% से ज़्यादा सिखा देंगे और अगली वीडियो देखोगे उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर 100% आपको जर्नल बनाना आ जाएगा। और ये वीडियो आपके पास में जब पहुंची है तो मैं बता दूं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास तो नोट्स पहुंच ही गए होंगे। और इसके जो थ्योरी के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हमारे पास में हैं और उनमें जो हेडिंग्स हैं वो भी बहुत इजी हैं। तो उनको लेने के लिए 97 198 3 बार 101 ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। क्योंकि ये जो जर्नल है वो 9th में भी है, 11th में भी है और बीकॉम में भी है। 3 जगह पर है और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम आपको सिखाते हैं। चुटकी में सिखाने का प्रयास करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। बात करते हैं हम जर्नल की तैयारी। ठीक है, जर्नल तैयार करना। ठीक, देखो जर्नल तैयार करने का मतलब होता है जर्नल एंट्री से। किससे होता है? जर्नल एंट्री से। लेकिन कभी भी जर्नल एंट्री से जर्नल सीखना स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि जो लोग जर्नल एंट्री से सीखना स्टार्ट करते हैं वो जर्नल को सही से समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नल का जो बेस है, जो जर्नल तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है अकाउंट से। जो अकाउंट्स होते हैं उनसे, हिंदी में अगर हम बोलें तो किससे तैयार किया जाता है? ये खाते से तैयार किया जाता है। खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाता किसे कहते हैं, ये भी हम आपको समझाते हैं। क्योंकि पीडीएफ नोट्स जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक थ्योरी भी आपके पास में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहने लगे कि खाता किसे कहते हैं, आपने मोस्टली सुना होगा, बोले हम जा रहे हैं खाता खुला रहे हैं। ठीक है, और जब खाता खुलाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है एक अकाउंट नंबर। आप जानते हो ये क्या चीज़ होती है? खाता कुछ और नहीं होता। खाता एक लेन देन करने के लिए विशेष पहचान होती है। जो पहचान संख्या आपके लिए दे दी जाती है उसी को हम अकाउंट नंबर कहते हैं। लेकिन जो आपको नंबर मिला हुआ है, जो पहचान आपको मिली हुई है, वो खाता किस प्रकार का है उस पर बहुत कुछ जर्नल एंट्री डिपेंड करती है। यानी जर्नल एंट्री तो सीखे, लेकिन वो किसके बेस पर सीखेंगे? खातों के बेस पे। अगर खाते नहीं आए तो जर्नल एंट्री आपको नहीं आ सकती है। और खातों के बाद में भी ये पहचानना होगा कि पहचान करना होगा कि कौन सा पक्ष प्रभावित है। ये क्या चीज होती है? आपने पहली बार सुना तो बहुत अजीब लगेगा। पहचान करना होगा जर्नल एंट्री करने से पहले कि हमारा कौन सा पक्ष प्रभावित हो रहा है। अगर आपने जर्नल एंट्री से पहले खाते समझ लिए और ये समझ लिया कि इसमें ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है, समझ लो जर्नल समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बचा है। एग्जाम्पल के लिए हम रमेश को 5000 दिए। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये हमने रमेश को 5000 रुपये दिए हैं। क्या करना है? इसकी जर्नल एंट्री करना है। लोग सिखाएंगे, बोलो पाने वाला ऋणी है, यानी रमेश डेबिट करो यहीं से, और यहीं से बनाना सिखा देते हैं। रमेश डेबिट और टू कैश अकाउंट, बोले हम कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री ये कैसी है? 100% सही है। लेकिन अगर हम कहें रमेश को 5000 वेतन दिया, ये वेतन के दिए, अब क्या हुआ? रमेश के पास तो पैसा अब भी जा रहा है, लेकिन क्या एंट्री यही होगी? जी नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? एंट्री बदल गई। क्यों? यही चीज हमें सिखाना है कि खाते क्या हैं और खातों में पहचान कैसे करनी है कि कौन सा जो पक्ष है वो प्रभावित हो रहा है। अब इसमें मैं बताऊं आपको बच्चों, इसमें 5000 रुपए जब वेतन के दिए हुए हैं तो चाहे रमेश ले, चाहे एक्स ले, चाहे वाई ले, चाहे जेड, हमें क्या देना? वेतन देना। तो यहां पर नाम से मतलब ही खत्म हो गया। बस यही चीजें बारीकी से सीखना है। समझ लो जर्नल सीख गए। क्यों? जर्नल सीखने के बाद में एक भी गलती नहीं निकलनी चाहिए। और हम
उस मुकाम पे ले जाते हैं कि बच्चों को बिल्कुल जैसे पेड क्लासेस में पूरा नॉलेज देते हैं, एकदम सटीक जानकारी देते हैं और उनको एकदम 100% ट्रेंड बनाने का प्रयास करते हैं। तो यूट्यूब पे भी हम आपको बताएं, हमने वही कसम खाई है कि हम आपके लिए जो भी सिखाएंगे एकदम सॉलिड सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बताएं जो रमेश है उसकी जगह पे सीधे सैलरी आ जाएगी। अब सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग सैलरी पेड टू कौन, रमेश। अब रमेश गायब हो गए, सिर्फ नरेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो वही चीज़ें अगर आप ये रूल समझे हुए होगे 100% आपके लिए जर्नल में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो स्टार्टिंग करते हैं एक सिस्टम से, आइए समझाते हैं आपके लिए। देखो जर्नल तैयार कर किस तरह से हमें करना होगा। जैसे हमने आपके लिए अभी बताया कि खाते होते हैं इसमें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, जर्नल एंट्री की। भाई अब इंग्लिश में सीखना है जर्नल एंट्रीज, ठीक। जर्नल एंट्रीज से पहले हमें सीखना है क्या, अकाउंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल इंग्लिश हम यूज करेंगे, अकाउंट्स जिसको हम क्या कहते हैं, खाते कहते हैं, ठीक। जो खाते होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं ये भी हम समझाते हैं। पहला जो खाता होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है हमारा संपत्ति खाता, संपत्ति या वास्तविक खाता। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा नाम मात्र का खाता, ठीक है। खाते कितने होते हैं, 3 होते हैं। पूरी कॉमर्स में अकाउंट्स 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत खाता जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कौन सा, पर्सनल अकाउंट, इसको कहते हैं रियल अकाउंट और इसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब इनकी पहचान क्या है, जो वास्तविक खाते होंगे, व्यक्तिगत खाते होंगे, इसमें किसी ना किसी का नाम होगा। किसका, व्यक्ति का होगा, बैंक का होगा, स्कूल का होगा, संस्था का होगा, किसी दुकान का होगा। मतलब कहने का है जहां पर कहीं से नाम दिख जाए तो समझ लेना कि वो कौन सा खाता होगा, व्यक्तिगत खाता होगा। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, रहीम का खाता, मुनीर का खाता, एक्स का खाता, रामा इंटर कॉलेज का खाता, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता, ठीक। ये सब खाते जिनमें नाम आ रहा है वो सब खाते हमारे कौन से होंगे, व्यक्तिगत खाते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्ति से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो। ये खाते थोड़े पहचानने कठिन होते हैं। जैसे पूंजी खाता, कहीं पर भी मिल जाए बोले पूंजी खाता, तो पूंजी बताओ किसकी होती है, पूंजी हमेशा मालिक की होती है। व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। और व्यापार में जो धन लगाता है कोई ना कोई व्यक्ति लगाता है, इस कारण से ये खाता कैसा होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में विकल्प में पूछा जाता है कि पूंजी खाता एक कैसा खाता है, तो आप क्या लिखेंगे आज के बाद, व्यक्तिगत खाता। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो डालाते हैं क्या, संपत्ति खाते में। संपत्ति खाता तो पहचानना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, संपत्तियों को केवल समझना है, ठीक है। तो जैसे पूंजी खाता, अदत्तव्यय खाता। ये अदत्तव्यय क्या होते हैं, अब हाई स्कूल में कॉमर्स पढ़ चुके हो या कभी मतलब पढ़ी हो कॉमर्स, तो अदत्त उसके लिए कहते हैं जो हमने चुकाया नहीं है। तो भैया चुकाओगे किसे, किसी व्यक्ति के लिए, इसलिए वो कौन सा खाता हो गया, व्यक्तिगत। ऐसे ही दिमाग लगाया करो, जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरह से माइंड सेट किया करो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कॉमर्स में कोई वर्ड है उसको समझने का प्रयास करो, माइंड में उसको समझो, 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसी शब्द से मिलेगा। जैसे अदत्त भी है, आ माने नहीं, दत्त माने चुकाए, जो चुकाए नहीं है, तो भैया चुकाओगे किसके लिए, किसी न किसी व्यक्ति को चुकाओगे, किसी न किसी मतलब संस्था को चुकाओगे, किसी व्यापार में चुकाओगे, तो व्यापार का भी तो नाम होगा। तो 100% अदत्त है, तो यहाँ पर पूर्वदत्त भी आ जाएगा। पूर्वदत्त का मतलब जिसको हमने पहले से ही दे दिया। तो कहने का मतलब है इतनी चीज़ें जहाँ पर मिल जाएं वो खाता कौन सा होगा, व्यक्तिगत खाता होगा। अगला खाता होता है हमारा कौन सा, संपत्ति खाता। ये संपत्ति खाता कौन सा होता है भैया, देखो जैसे फर्नीचर है,
फर्नीचर हमारा क्या है? संपत्ति है, फर्नीचर है। रोकड़ है यानी रुपया पैसा, भवन है, ठीक, भूमि है, ठीक, घोड़ा गाड़ी है, ठीक, रहतिया है, अंतिम रहतिया जिसको हम स्टॉक कहते हैं, अंतिम स्टॉक है। ये सब हमारी किस में आते हैं? संपत्तियों में आते हैं। इसलिए ये कौन से खाते हैं? संपत्ति खाते हैं। ठीक है, पहचानना सीख जाओ। जब किसी का नाम हो, नाम से संबंधित हो, वो खाता कौन सा होगा? व्यक्तिगत खाता। और जब किसी संपत्ति से संबंधित हो, वो खाता कौन सा होगा? रियल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं संपत्ति खाता। अच्छा, तीसरी चीज है, जो कुछ इन दोनों को छोड़ करके बचता है वो सब पहुंच जाते हैं किसमें? नाम मात्र के खाते में। और नाम मात्र खाते कहते किसके लिए हैं? उनके लिए कहते हैं जो एक निश्चित लेन देन से संबंधित होते हैं, यानी वर्ष भर के अंदर जैसे इनका लेन देन पूरा हो जाता है ये अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसे खातों को हम नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट अंग्रेजी में कहते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होता है? आय व्यय, भैया व्यय शामिल होता है इसमें, आय शामिल होती है, लाभ शामिल होता है, हानि होती है। यानी कहने का मतलब है खर्चे, जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किस में चले जाते हैं? नाम मात्र खाते में। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? व्यापार चलाते हो तो कौन कौन से होते हैं एक्सपेंसेस? देखो, फुटकर व्यय होता है, सामान्य व्यय होता है, बिजली व्यय होता है, संचालन व्यय होता है, वेतन होता है, मजदूरी होती है। ये सब चीज़ें हमारी कौन से में आती हैं? नाम मात्र के खाते में आती हैं। तो तीनों अकाउंट उम्मीद है आपको कुछ कुछ क्लियर हो गए होंगे। कमेंट में जरूर लिखना कि कुछ कुछ क्लियर हुए या ज़्यादा क्लियर हुए, ओके, जिससे हमारी हिम्मत बनी रहे और हम आपके लिए मेहनत से लगे रहें। बहुत ताकत पड़ती है पढ़ाने में। क्यों? किताब से तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन बिना किताब के जो पढ़ाता है तो समझ लो भाई माइंड में ही सब कुछ लेकर के चलना होता है, कहाँ से आपके समझ में कैसे आए। तो हम आपको बच्चों बताएं इनमें कौन कौन से खाते होते हैं। देखो, वेतन खाता है, मजदूरी खाता है, फुटकर व्यय खाता है, यात्रा व्यय खाता, रोशनी व्यय है, जन लाइट है, उपार्जित आय है, अनुपार्जित आय है। वो सब चीज़ें हमारी जो लाभ हानि खाते में दिखती है ना, उनमें से अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है तो व्यक्ति में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अदत्त और पूर्वदत्त, उपार्जन और अनुपार्जित, वो तो इधर आ जाएंगे। उनको छोड़ करके जितना भी जो कुछ भी बचेगा वो सब इसी में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा आता है हिरास। हिरास किसे कहते हैं? जो संपत्तियां होती हैं उनके मूल्य में धीरे धीरे जो घिसावट होती है, जो कमी आती चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिरास। तो ये तीन अकाउंट हैं, व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता और नाम मात्र खाता। अब तो आपको ये भी पता चल गया कि हम खाता किसे कहते हैं। खाता क्या होती है? कोई एक विशेष पहचान जिसके आधार पर हम लेन देन कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, कहते हैं भैया हमारा खाता खोल दो, वो एक अकाउंट नंबर दे देते हैं। वो अकाउंट नंबर क्या होता है? जिस नंबर हमें मिला होता है उस नंबर वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिला हुआ होता है, या पूरे भारत में किसी को मिला हुआ नहीं होता है। तो उसी अकाउंट पे हमारी पहचान होती है और जितने भी लेन देन होते हैं नंबर डाला तुरंत निकल आते हैं। तो वही एक पहचान होती है। और यहाँ पर जो खाते हैं वो तीन हैं, व्यक्तिगत, संपत्ति और नाम मात्र, जिससे हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। खैर, व्यक्तिगत में व्यक्तियों के नाम, स्कूल के नाम, संस्था के नाम, किसी का नाम आ जाए व्यक्तिगत होगा। संपत्तियों में कोई संपत्ति तुम्हें दिख जाए, रुपया, पैसा, रोकड़, हाथ में रोकड़, बैंक में या बैंक बैलेंस हो, ठीक है, और भूमि हो, फर्नीचर हो, अलमारी हो, ठीक, घोड़ा गाड़ी हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, ये वो सब संपत्ति में। नाम मात्र में सब खर्चे, इनकम इत्यादि आ जाते हैं। तो इस तरह से अब आप थोड़ा थोड़ा पहचान लोगे और 100% मैं सिखा दूंगा। अगर आगे कुछ भी आएंगे ये चीज़ें मैं बताता चलूँगा कि बेटा ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों खातों के नियम क्या हैं, तभी तो आप जन्म में लेखा करोगे। अब नियम सीख लो भाई, तीन चीज़ें हैं ये, ठीक। हम आपको यहाँ पर तीन नियम सिखा रहे हैं। देखो भाई, किसे डेबिट करोगे, किसे क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो जर्नल होता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पर, यानी हिंदी में बोलें तो कौन सी? दोहरा लेखा किस पर? प्रणाली पर आधारित होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। अब देखो इसको किस तरह से हमको सीखना है। व्यक्तिगत खाता कहीं पर मिल जाए तो यहाँ पर पाने वाला हमेशा डेबिट, यानी पाने वाला ऋणी होगा और देने वाला धनी होगा, देने वाला क्रेडिट होगा।
ठीक, पाने वाला ऋणी और देने वाला कौन होगा? धनी होगा। यहां पर संपत्ति खाते का नियम होता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति क्या होगी? डेबिट, और जाने वाली हमेशा होगी क्रेडिट। व्यापार में कोई संपत्ति आ रही है, ये मत देखो कि नगद आ रही, उधार आ रही, क्या आ रही क्या नहीं आ रही। आ रही हो डेबिट, जा रही हो तो क्रेडिट। और यहीं से मैं बता दूं, कंपटीशन का एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है। अधिकांश जब आप सीए करोगे या किसी और जगह जाओगे तो संपत्तियों को बढ़ाना है तो उनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? अब बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि हमारे खाते में जब पैसा जमा होता है तो हम देखते हैं मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद रुपीज इतने इतने इतने, तो हमको लगता है कि संपत्तियाँ क्रेडिट में करनी है। छी नहीं, संपत्तियों को जितना बढ़ाना है उतना हमें क्या करना है? डेबिट करते चले जाना है। वो यहीं से नियम होता है। देखो कितना छोटा सा नियम और कहाँ रुकता है जा करके। यानी संपत्तियों को बढ़ाना है तो डेबिट करना है, और संपत्तियों को अगर कम करना है तो क्या करना है? इनको क्रेडिट करना है। अगली चीज़ है नाम मात्र के खाते किसे कहते हैं, जिसमें व्यय या हानि तुम्हें लगे कि या तो हमारे पास से मतलब खर्च हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो व्यय और हानि को तुरंत क्या कर देना? डेबिट, ऋणी कर देना। डेबिट का मतलब ऋणी और क्रेडिट का मतलब धनी। ये भी हम सिखाएंगे ऋणी और धनी का मतलब क्या होता है। उनसे दे और उनको दे, ये इनकी हिंदी है दोनों की, डेबिट और क्रेडिट की। व्यय और हानि को डेबिट, आय और लाभ को क्रेडिट। आय ये या हमेशा बनाते हैं, आय और लाभ ये दोनों को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इस तरह से 1 2 3 रूल हैं। तीनों रूल पे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये संक्षेप में समझ लो। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उस पर तो बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन किया हुआ होगा, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, पूरा एक टेबल बनी हुई मिलेगी। जिनके पास में नोट्स पहुंचे होंगे वो इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। ओके, हालांकि अभी जो पेड क्लासेस हैं उन्हीं को नोट्स दिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, यहाँ व्यापार में आने वाली डेबिट और व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्रेडिट, यहाँ व्यय हानि हो तो डेबिट और यहाँ आय और लाभ हो तो क्रेडिट। ये रूल हो गए, ये खाते हो गए। अब इनसे हम सीधे करना सीखेंगे जर्नल एंट्री। देखो भैया जर्नल एंट्री किस तरह से होंगी, अब हम धीरे धीरे आपको ले चलते हैं किस पर? प्रोफार्मा पर। अब प्रोफार्मा कैसे करके बनेगा? यहाँ पर इस तरह से एक रफली तब तक बना लेते हैं, नाराज मत होना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोफार्मा है किसका? जर्नल का, जहां से हम आपको जर्नल सिखा रहे हैं। देखो ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज, अंग्रेजी में सिखाऊंगा, जर्नल सब सीख जाओगे। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, देखो व्यापारी का नाम दिया हुआ होता है तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, मान लीजिए एक्स कोई व्यापारी है तो उसका नाम हम एक्स डाल देंगे। इस वाले कॉलम में डालेंगे क्या? डेट। इसमें डालेंगे क्या? पार्टिकुलर्स। और इसमें डालेंगे क्या? LF, लेजर फोलियो नंबर होता है, खाता पृष्ठ संख्या भी इसे कहते हैं, जो लेजर में पड़ता है जा करके। यहाँ पर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट लिखो मत लिखो वो अपने आप सेट हो जाती हैं। पहले वाली डेबिट होती है और ये वाली कौन सी होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। अब हम आपको बताएं, एक एग्जाम्पल बताते चलेंगे और उसी की हम जर्नल एंट्री करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अब लिख रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो हमने जर्नल एंट्री की थी उसी के लिए। भाई गाड़ी ख़त्म हो गई, पेट्रोल डलवा लें, बहुत सस्ता पेट्रोल है इस समय, आप भी देखिए। कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे ही स्टेटस लगाते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल ऐसे ही डालना जैसे हमने अभी इंक डाली है। उसके लिए तैयार रहो, मेहनत खूब जम के करो, जॉब लग जाएगी, नोट कमाओगे, आप वैसे ही पेट्रोल डालोगे जैसे आज डाल रहे हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बता दें, जैसे हमने अभी कहा था कि रमेश को 5,000 रुपए दिए। देखो कितने खाते इसमें, हमें सब में दो खाते प्रभावित कर होंगे, वो ही ढूंढने हैं, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। देखो रमेश को 5,000 रुपए दिए, तो दिए किसने?
व्यापारी ने। पूरी कॉमर्स पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझ लो। अब यहां पर ऐसे समझ लो कि हमने 5,000 रुपए कैसे दिए रमेश को। पाने वाला कौन हो गया? रमेश। देखो भैया, रमेश एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते में ढूंढ लो, पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इस तरह से कोई डेट दी हुई हो तो यहां पर डेट डाल देना। अभी डेट को छोड़ देते हैं। रमेश को डेबिट करना है, यानी रमेश और डेबिट। किसी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है। अकाउंट लगाओगे तो रमेशेस अकाउंट करना पड़ेगा, यानी एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तब अकाउंट लगाएंगे नाम के आगे। लेकिन कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखो रमेश, यानी पाने वाला कौन होता है? ऋणी होता है। तो रमेश तो हो गया डेबिट। अब हम दे क्या रहे हैं रमेश को? 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये बताओ, रुपए संपत्ति खाता है नाममात्र खाता है? संपत्ति है रुपया। संपत्ति खाते का नियम है कि आ रहा हो तो डेबिट और जा रहा हो तो क्रेडिट। तो जब 5,000 रुपए हमने रमेश को दिए तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो क्या क्रेडिट करना होगा, और कैसे करेंगे? टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश गिवन टू रमेश। बहुत से टीचर जो होते हैं बहुत लंबी नरेशन लिखाते हैं, इसके नंबर नहीं होते हैं भैया। ऊपर जो डेबिट किया है और दूसरा क्रेडिट नहीं लिखना होता है, अपने आप वो क्रेडिट मान लिया जाता है, इसके नंबर होते हैं। ठीक है, कितने रुपए? 5,000 और 5,000। ठीक है, इस तरह से ये एक जर्नल एंट्री हो गई। यहां वाले कॉलम में एक लाइन खींची जाती है। ओके, अच्छा एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ डेट भी डाल देते हैं। क्या डेट डालने? यहाँ पर 20 अप्रैल 2022 डाल देते हैं। ठीक, अगली जो लेन देन है वो भी इसी डेट को है, तो इसी तरह से लिख सकते हैं। और यह लिख सकते हैं क्या? 20 अप्रैल 2022। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मान लीजिएगा कि दूसरी एंट्री हमें सिखानी है, रमेश को 5,000 रुपए वेतन के दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह ढूंढना है कि इसमें दो खाते वो कौन कौन से हैं जो प्रभावित होंगे। दिख रहा होगा अभी तो। देखो, रमेश को 5,000 रुपए वेतन के दिए, तो एक बात तो निश्चित है कि इसमें एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, 5,000 रुपए भी आ रहे हैं और वेतन भी आ रहा है। ठीक है, वेतन का मतलब खर्च, इसका मतलब नाम मात्र अकाउंट हो गया। तो उल्टा ढूंढते हुए लाएंगे, हम ये देखेंगे कि क्या अगर हम रमेश की जगह पे अगर हम सुरेश को वेतन दे दें, कोई फर्क पड़ रहा है? भाई, अगर हम रमेश की जगह सुरेश को वेतन दे दें, कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा हो रहा कि 5,000 की जगह 4,000 में काम चल जाए? नहीं चलेगा। तो ऐसे खातों में नाम से कोई मतलब नहीं होता, ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। इसमें सीधे मतलब होता है रुपए से, और किस चीज के दिए? वेतन के। वेतन जो काम करेगा वो लेगा, कभी रमेश करेगा, कभी सुरेश करेगा, कभी दिनेश करेगा, कभी महेश करेगा। तो इनके नामों से मतलब नहीं होता है। खर्च में क्या है, किस चीज का खर्च है, वो देखना होता है। अब यहां पर देख लो, वेतन है तो क्या होगा? खर्च होगा, और खर्च को हमेशा क्या करना? डेबिट। इसीलिए वेतन को अंग्रेजी में कहते हैं सैलरी। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू वेतन में क्या दोगे? भाई, पाने वाला है तो क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता है 100%, इसलिए गलत होगा नहीं। तो क्या व्यापार से फिर से 5,000 रुपए जाएंगे, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू, किसके लिए दिए? सुरेश के लिए। अब हमने नाम चेंज कर दिया, टू सुरेश। नरेशन में लिख गया कि हाँ भाई सुरेश को दी। अच्छा, नहीं लिखोगे सुरेश को दी, सीधे लिखोगे बीइंग सैलरी पेड, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, 6,000 में फर्नीचर खरीदा। देखो, 6,000 में, तीसरी एंट्री हम सिखा रहे हैं, 6,000 में फर्नीचर क्रय किया। और अब की देखो क्या हुआ, अब की दोनों 6,000 रुपए में फर्नीचर खरीदेंगे तो भैया फर्नीचर आएगा और रुपया चला जाएगा। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो रुपए का और दूसरा किसका? फर्नीचर का। दोनों कौन से खाते हैं? संपत्ति पड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपत्ति खाते का नियम है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या आएगा इसी डेट के लिए? फर्नीचर। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड, कितने हजार का, 6,000 का, और कितने का, 6,000 का। इस तरह से ये 3 एंट्री अभी हमने करके देखी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं, तभी अगले चलते हैं। तो यहाँ पर इसका उससे पहले मान लीजिए पन्ने का एंड हो गया है, तो हम अगले पेज पे जब पहुँचेंगे तो उससे पहले टोटल करना होता है 5 5 10 और 6 कितने, 16,000, और यहाँ पर भी कितना होता है, 16,000। ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, जिसके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, से हम लोग एक और आगे के जो जर्नल एंट्री हैं वो करना सीखेंगे। यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जर्नल को हम किस तरह से बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, खाते 3 हैं हमारे, कौन कौन सा है, व्यक्तिगत खाता है, संपत्ति खाता है और नाम मात्र खाता है। व्यक्तिगत खाता को आप कैसे करके पहचानेंगे, उसमें नाम होगा, चाहे स्कूल का नाम हो, बैंक का नाम हो, किसी की पूंजी हो, किसी संस्था से लेन देन हो, किसी का अदत्त हो, जैसे राम है, श्याम है, ठीक है, कोई कॉलेज का है। संपत्तियां कैसे समझेंगे, जिसमें फर्नीचर है, रोकड़ है, बैंक में है, भूमि है, भवन है, इन सब के नाम आएंगे तो वो कौन सा संपत्ति खाता होगा। नाम मात्र के खाते में वेतन है, किराया है, छूट है, कमीशन है इत्यादि, जैसे हिरास है, और सब जो लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं जो भी मदे, वो यहाँ पर आ जाएंगी। और इनके तीनों के नियम भी हमने यहाँ पर क्लियर लिख लिए हैं कि भाई व्यक्तिगत खाता है तो पाने वाला ऋणी होगा और देने वाला हमेशा धनी होगा, क्रेडिट किया जाएगा। और संपत्ति खाते की अगर बात आएगी तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन नाम मात्र का जब खाता आएगा तो वहाँ पर व्यय और हानि को हमें डेबिट करना है, आय और लाभ को हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन में और हम आपको ये रूलिंग सिखाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे सब सीख जाओगे, क्योंकि जर्नल एंट्री करते जाएंगे तो सब समझ में आता जाएगा। और जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो वहाँ होमवर्क जब जाएगा तो वो जब इन्हीं से मिलता जुलता होगा, जब वो करेंगे तो वो खुद देख देख करके करेंगे कि हाँ कैसे होता है, तो 2 दिन के अंदर ये समझ में आ जाता है। अब यहाँ से मैं बताऊँ आपको कि मैं जर्नल एंट्री करना देखो सिखा रहा हूँ किस तरह से आगे की जर्नल एंट्री करेंगे। देखो सीमा को 2,000 रुपये दिए, अब दिए किसने, ये बात छुपी हुई होती है। जब हम व्यापार कर रहे होते हैं और हम कह रहे हैं सीमा को दिए, तो पूरी कॉमर्स पढ़ते समय अपने आप को आप लोग व्यापारी समझो, कॉमर्स जल्दी समझ में आएगी, इजी लगेगी। अब सीमा को 2,000 रुपये दिए, तो भैया देखो यहाँ पर सीमा और 2,000 रुपये 2 खाते हैं। सीमा व्यक्तिगत खाते में आ गया, प्राप्त कर रही है, इसका मतलब है पाने वाला है, डेबिट होगा। और 2,000 रुपये जब हम किसी को देंगे तो हमारे व्यापार से जाएंगे तो वो वहाँ पर क्या होंगे, जाकर के क्रेडिट होंगे। तो एंट्री किस तरह से बनेगी, पाने वाला ऋणी यानी सीमा डेबिट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश गिवन टू सीमा। ओके, देखो बुक में क्या होता है, जब हम अपनी तरफ से एंट्री सिखा रहे हैं तो आपको इजी लगेंगे क्योंकि वो सिस्टम से आएंगे। बुक में क्या होता है, कोई एंट्री कहीं के उठाएंगे, कोई एंट्री कहीं के उठाएंगे, इसीलिए बुक से टफ लगता है और जो टीचर का पढ़ाया हुआ है वो सरल लगता है। अब यहाँ पर 2,000 रुपये हैं, आप भी डाल दो यहाँ 2,000 एंड हियर आल्सो अमाउंट विल बी 2,000। अगला है रीता से 1,000 मिले। अब देखो अब क्या हुआ, अब ठीक उल्टा हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। एक तो रीता है और दूसरे 1,000 मिले हैं, तो रीता व्यक्तिगत खाता हो गया, रीता से मिले तो हम ही को तो मिले, यानी यहाँ पर रीता पेमेंट दे रही है हम लोगों के लिए। जब हम लोगों के लिए दे रही तो इसका मतलब है कि पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, और कितना आ रहा है, 1,000। तो यहाँ पर हम बता दें देने वाला देखो धनी होता है, तो रीता इस बार क्रेडिट हो जाएगी, और जो 1,000 रुपये हमारे व्यापार में आ रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। यानी इसकी ठीक उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है, रीता। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीप्ट, ठीक है, फ्रॉम रीता लिख सकते हो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये। इस तरह से आपने देखा देने की एंट्री और प्राप्त करने की एंट्री ठीक एक दूसरे की उल्टी हुई, कैश दोनों में रहा क्योंकि रुपए पैसे का लेन देन हुआ, ठीक है। तीसरी एंट्री देखो, 50,000 रुपये में भूमि खरीदी। अब भैया देखो 50,000 रुपये में भूमि खरीदोगे तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि भूमि आएगी और पैसे जाएंगे। दोनों कौन से अकाउंट हैं, संपत्ति अकाउंट हैं। आने वाली को डेबिट कर लो, जाने वाली को क्रेडिट कर लो, वेरी सिंपल है। कठिन कहाँ है, भूमि खरीदोगे तो भूमि को अंग्रेजी में कहते हैं लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा, रुपया जाएगा तो टू कैश अकाउंट।
नरेशन में लिखेंगे बीइंग लैंड परचेज्ड। कितने रुपए की भूमि खरीदी है? 50,000 की, और यहां पर भी 50,000 की। यानी क्या आया और क्या गया? भूमि आई तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। दूसरी वाली लाइन क्रेडिट की चल रही है, पहली वाली लाइन किसकी? डेबिट की चल रही है। तीसरा है 300 रुपए छूट मिली है। अब ये देखिए, थोड़ा हम नॉमिनल अकाउंट की ओर भी बढ़ते हैं। हमने पर्सनल अकाउंट देखा और रियल अकाउंट, संपत्ति अकाउंट देखा, अब नॉमिनल 300 रुपए छूट मिली। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि हम आपको छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हो? आपके लिए अगर किसी को 1,000 रुपए पेमेंट करना होता, अब आपको उसकी जगह कितना 300 ही रुपए कम घटा करके पेमेंट करना हो रहा है, यानी 700 ही पेमेंट करना हो रहा है। तो 300 रुपए का क्या हो रहा है? यहां पर फायदा हो रहा है। क्या लिखा है? छूट मिली। ठीक है, तो छूट में क्या मिलता है? पैसे ही तो मिलते हैं। तो यहां पर हम आपको बताएं, एंट्री बनेगी जाकर के कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन में बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, कितने रुपए छूट मिली है हमें? 300 रुपए और 300 रुपए। ठीक, ये एक एंट्री समझने की थी। छूट मिली, इसका मतलब है कि हमारा फायदा हुआ, और जहां फायदा होगा तो यहां पर ये देखो लिखा हुआ है, आय और लाभ को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो भैया हमारा फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने रुपए का? 300 रुपए का। इसीलिए 300 रुपए किस में गए? क्रेडिट में गए, डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट में गए। ठीक है, अब हमारे पैसे बच रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर मान लीजिए हम किसी को 1,000 रुपए देते, अब हम 700 ही दे रहे हैं, तो 300 रुपए हम क्या कहेंगे? जा नहीं रहे, नहीं, देने तो 1,000 थे, लेकिन 300 रुपए उल्टे आ रहे हैं। ये डिस्काउंट का रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 80,000 में भवन बेचा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, हमने 80,000 रुपए में भवन बेचा। ठीक है, 80,000 रुपए में भवन बेचा। जब 80 रुपया 1000 में भवन बेचेंगे हम, तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? भवन चला जाएगा। आएगा क्या? पैसा आएगा। तो जो आ रहा है उसे डेबिट कर लो, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? बिल्डिंग। भवन को बिल्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, यानी बेच दी। ठीक, ये जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, नरेशन लिख रहे हैं, इसके कोई नंबर नहीं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इसके नंबर हैं। यहाँ डाल देंगे अमाउंट 80,000, और यहाँ पर भी कितना? 80,000। इस तरह से ये जो हमारा जर्नल है, एंट्री है, आपने देखा कि बहुत बच्चों के समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 20,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक, लाइन खींच दो। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने? 20,000 रुपए, और यहां पर भी कितना? 20,000 रुपए। इससे हमें देखो, भवन बेचा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, टू बिल्डिंग गई। फर्नीचर खरीदा, ठीक उल्टी, यानी जितनी यहां पर एंट्रियां हैं ये सिखाने के पर्पज से, एक सिस्टम से हैं। ठीक है, इस तरह से ये होती हुई चली जा रही। अब 7,000 राम को वेतन दिया। समझो, 7,000 रुपए राम को वेतन दिया। अब यहां पर सबसे पहले बात है कि ये देखा जाता है कि हमने पैसे दिए क्यों। तो भैया जब वेतन दिया है कितना? 7,000, तो यहां पर पता है एंट्री क्या होगी? राम के नाम से नहीं होगी, यहां होगी वेतन के, यानी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और वेतन देंगे तो क्या जाएगा? कैश, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग नरेशन में लिखेंगे सैलरी पेड टू, राम को दी तो राम, और यहाँ पर उसको कितने 1,000 रुपए दिए हमने? 7,000 एंड 7,000। बाद में इसमें क्या होता है? दोनों ओर का टोटल हो जाता है। जब एक पन्ना भर जाए तो इसमें बाद में लास्ट में क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं CD, यानी कैरी डाउन, उसको आगे ले गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री आपने देखी। अब इसके आगे की जो जर्नल एंट्री हैं इसको वाइप कर देते हैं, यहीं पर हम फिर से समझाते हैं। ठीक है, ये टोटल लग जाएगा, अगले पेज पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम
आगे का स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो से अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा है तो जर्नल का बहुत बड़ा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा, बच ही नहीं सकता है। क्योंकि इस सिस्टम से इसको लेकर के चले थे कि जहाँ थोड़ा सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन और फिर उससे कठिन। और हमारे यहाँ तो वैसे ही न्यूमेरिकल बच्चे 3-4 दिन में सारे सीख ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगला, 1000 रुपये बिजली व्यय के चुका है। भैया बिजली व्यय कौन से में पहुँचेगा? नाम मात्र में पहुँचेगा, क्यों? खर्चा है। तो क्या होता है बिजली व्यय? इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज, डेबिट। और बिजली व्यय चुकाओगे तो कैश देना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। क्यों? किसी को पेमेंट करोगे भैया तो कैश जाएगा, और कैश जाएगा, कैश संपत्ति होता है, तो जाने वाले को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस, सीधे लिखो पेड, यानी खर्च के चुकाए, या इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पेड। कितना? 1000 रुपये है, यहाँ पर डाल देंगे 1000 और यहाँ पर भी 1000। ठीक, 2 को थोड़ा सा इधर हटा के लिखना है, वही अमाउंट उधर पहुँच जाती है। नेक्स्ट है, श्याम को 10,000 का माल बेचा। अब देखो बात आई, श्याम को 10,000 का माल बेचा, नगद है उधार है? जब नाम दिया हुआ हो, नगद शब्द ना लिखा हो, तो वो उधारी होता है। अब यहाँ पर 10,000 का माल पाने वाला कौन है? श्याम। रुपया आ रहा है? नहीं। जा रहा है? नहीं। रुपए पैसे का तो लेनी देन नहीं हो रहा है, सीधे बता रहे हैं श्याम को 10,000 का माल बेचा। तो भैया श्याम कौन है? व्यक्ति। पाने वाला व्यक्ति कौन होता है? डेबिट होता है। ठीक है, 10,000 का माल बेचा, जब बेचेंगे तो हमें क्या होगा? फायदा होगा, यानी वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में पहुँचेगा। इस तरह से अपनी बुद्धि लगा लिया करो। तो पाने वाला कौन होगा? ऋणी। श्याम को माल बेचा है तो SHYM, श्याम, डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, यानी हमने माल बेचा। कितने रुपए का माल बेचा है? देखो श्याम को 10,000 का माल बेचा है, यहाँ पर लिख दीजिए 10,000 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 10,000। अगला है, अमन को 2,000 का नकद माल बेचा। अब यहाँ पर देखिए माल अभी भी बेचा, अब यहाँ पर उधार बेचा था और यहाँ पर क्या है? नगद बेचा है। तो जब नगद बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, क्योंकि लिखा है ना अमन को 20,000 का है, सॉरी, का नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचोगे तो तुम्हारे लिए नगद पैसा आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? कैश हमारी कौन सी है? संपत्ति खाते में आता है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे। तो जब हम नगद बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्या? सेल्स अकाउंट। बेच रहे हैं ना, सेल्स अकाउंट। कहीं पर भी माल को गुड्स नहीं लिखा जाता, गुड्स अकाउंट होता ही नहीं है। माल खरीदा तो परचेज डेबिट, और बेचा तो सेल्स क्रेडिट, ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट विल बी 20,000 एंड हेयर आल्सो अमाउंट विल बी 20,000। नरेशन करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। कोई नाम से मतलब नहीं, जब नगद बेचा है तो 10 पैसे हमें मिल गए। 2,000 का श्याम से माल खरीदा। अब देखो श्याम से माल खरीदा, इसका मतलब है उधार खरीदा है, यानी हमने थोड़ी देर पहले बताया खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे? श्याम, टू श्याम। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा हमने? 2,000 रुपए का। ओके, 2,000 रुपए का। अब क्या हुआ? श्याम को 1900 देकर 100 रुपया छूट लेकर पूरा भुगतान कर दिया। देखिए कितनी ही बढ़िया बात है। हमने श्याम को 2,000 का जो माल खरीदा उसमें से 1900 ही रुपए दिए, क्योंकि अब हम थोड़े और आगे टफ एंट्रियों की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर श्याम को हमने 1900 देकर 100 रुपये छूट लेकर भुगतान किया। तो भैया पाने वाला कौन है? श्याम है। तो एंट्री करेंगे श्याम डेबिट। रुपए दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। भाई श्याम को कितने रुपए देने थे? 2,000। दे कितने रहे? 1900। 100 रुपये क्या हो गई? हमने छूट ले ली, टू डिस्काउंट अकाउंट। इससे पहली एंट्री में आपने देखा था नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट डन, यानी पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितने रुपए का? पूरा 2,000 का पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए हमने उससे 2,000 का माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम हुआ। क्यों? देने वाला था श्याम,
तो इसलिए धनी हुआ श्याम, क्रेडिट साइड में हुआ। अब हम पेमेंट देंगे तो पाने वाला कौन है, श्याम है, तो वही जो धनी हुआ था या क्रेडिट हुआ था वही अब क्या हो जाएगा, डेबिट, पाने वाला डेबिट। सो गाइज यहाँ पर समझेंगे कि श्याम हो रहा है डेबिट, हम उसे 1900 रुपये दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, यानी कैश जा रहा है कितना, 1900। 100 रुपये क्या हुआ, हमारा फायदा हुआ। जब हम किसी को डिस्काउंट ले लेते हैं किसी से तो हमें फायदा होता है। तो देखो यहाँ पर आय या लाभ या फायदा हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए डिस्काउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। अगर हम दूसरे से डिस्काउंट लेते हैं तो क्रेडिट, और हम देते हैं तो वो चीज़ डेबिट, क्योंकि फिर हमारा नुकसान होता है। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री का एक सिस्टम था। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ये जो शुरू से लेकर के और यहाँ तक जिस बच्चे ने देख लिया, वो आगे के 2-1 वीडियो और देख ले, समझ लो जनरल उसका 100% पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जो आज हमने ये एंट्रीज कराई थी, 12 एंट्री कराई थी इसमें, और 2-3 एंट्री हमने इससे पहले कराई, इन्हीं एंट्रियों में से आपकी एंट्री 100%, मोस्टली 80% रखी हुई होंगी, कोई बाहर की नहीं। हाँ, बाहर की एंट्रियाँ कौन से शुरू होंगी, जैसे अब ये लास्ट वाली एंट्री आई, इसके आगे थोड़ा थोड़ा हम जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, और हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।